कल संध्या बेला के समय जिस गौवंश को हम उगनपुर मरौरी गांव से लेकर गए थे, जिस गौवंश को किसी हिंसात्मक व्यक्ति के द्वारा धारदार हथियार से प्रहार कर उसको घायल किया गया था, जिसके बाद हम उसको IVRI बरेली को ले गए थे PFA टीम के संरक्षण में। उन्होंने भी काफ़ी सहभागिता दी और हमारे साथ जो लोग थे उन्होंने भी काफ़ी सहयोग देते हुए इस गौवंश को IVRI ले जाने में मदद की, जिसके चलते ऑपरेशन सक्सेस होने के बाद इस गौवंश की दुखद अवस्था में मृत्यु हो गई। उसके बाद करीब हम रात्रि के 1 बजे इस गौवंश के मृत शरीर को लेकर पुनः वापसी उगनपुर मरौरी गांव आ जाते हैं, जो कि बीसलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जिला पीलीभीत स्थित है। अभी हम इस समय उगनपुर मरौरी गांव में ही गड्ढे को खोदकर यहीं इसका जो भी अंत्येष्टि कार्यक्रम है उसको हम करने जा रहे हैं। जो इस तरीके का कृत्य किया है जिस व्यक्ति ने भी, उसका भला तो कभी हो नहीं सकता है, लेकिन जो हमारे दर्शक हैं कड़ी से कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए ऐसे दुष्टों के प्रति। और जो हमारे राजनीतिक लोग हैं वो गांव-गांव जो गौशालाएं बना रहे हैं, 30 की, कहीं 60 की, तो कहीं 200 की, लेकिन उनमें क्या स्थिति है इसे सभी जानते हैं। 1-2 ही ऐसे गौशालाएं होंगे जिनकी स्थितियां कुछ अच्छी हैं, उनमें भी जो स्थिति है पूर्ण रूप से ठीक नहीं है। और ऐसे में देख सकते हैं निराश्रित गौवंश जो है, तमाम क्षेत्र में कितने गौवंश हैं। ऐसे बीसलपुर क्षेत्र में कम से कम 20,000 गौवंश जो होंगे अभी भी शेष हैं। हालांकि धीरे धीरे जो हैं वो सड़ गल कर मरते जा रहे हैं, जिससे जनसंख्या है वो धीरे धीरे कम भी हो रही है। वो ब्लेड वाले तारों से कट कर मर रहे हैं, क्योंकि किसानों ने फसल सुरक्षा में ब्लेड वाले तार भी लगा रखे हैं, तो कहीं कटीले लगे हैं तो कहीं जाली भी लगा दी है। तो ऐसे में जो भी विशाल संख्या में जो भूमि है जिन पर अवैध कब्जा है, जैसे गौचरा की भूमि है, नदी की भूमि है, तो ऐसी भूमि से कब्जा हटाकर उस भूमि का चारों तरफ से बाउंड्रीकरण कर देने की आवश्यकता है। जो नदी की भूमि है उसका नदी का एरिया छोड़कर बाउंड्री करने की आवश्यकता है। 4-5 एकड़ के क्षेत्र में उसमें कम से कम 1-1 तालाब बना देने की आवश्यकता है, जिस तालाब की जो मिट्टी बाहर आएगी उससे वो एरिया भी ऊंचा हो जाएगा, जिससे बाढ़ के समय गौवंशों को दिक्कत भी नहीं होगी। और उसमें जो ऑटोमेटिक हरा चारा होगा उसी को चर के गौवंश अपना जीवन यापन करेंगे। और जो तालाब होगा उसमें ऑटोमेटिक जो वर्षा का पानी होगा तो वो भी एकत्र होगा, जिससे पशुओं के नहाने हेतु अथवा जो पीने के काम भी आएगा, जिसको देखते हुए नेताओं को भी कदम उठाना चाहिए और ना कि राजनीतिक दृष्टिगत अपराधियों को संरक्षण देने की ज़रूरत है। अगर पीलीभीत के ज़िले में राजनीतिक लोग सक्रिय होते तो शायद आज भरा पचपेड़ा में जो 450 एकड़ गौशाला की भूमि है उस पर कब्जा खाली होने के बावजूद भी कब्जा युक्त ना होता। और हमारे इस समय बीसलपुर क्षेत्र में एक रायपुर गांव है, वहां पर 32 एकड़ गौचरा की भूमि है। उस भूमि को भी खाली होना चाहिए। हालांकि अभी कुछ दिन पहले खाली होना था, उसकी नापकूद भी हुई, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के चलते उस ज़मीन पर आज भी कब्जा है। तो ऐसे में समझ सकते हैं समाधान हो तो हो कैसे। अगर रायपुर में जो 32 एकड़ ज़मीन है, ग्राम पंचायत रायपुर, उसके प्रधान जी हैं बबलेश कुमार, तो उस ज़मीन को ही अगर खाली करा दे प्रशासन और उसका सिर्फ बाउंड्रीकरण करा दे और उसमें एक तालाब का निर्माण करा दे बीचों बीच में, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरे बीसलपुर तहसील के जो गौवंश हैं वो उसी में संरक्षित किए जा सकते हैं और जो हमारे काश्तकार हैं उनका भी समाधान हो जाएगा। इसलिए बीसलपुर के जो MLA हैं विवेक कुमार वर्मा, उनको भी शक्ति दिखाते हुए इस पर कार्य करने की ज़रूरत है। और जो हमारे डॉक्टर्स हैं और जो हमारे ज़िले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, यानी कि जो CBO साहब, उनको भी ध्यान देना चाहिए, और जो ज़िले के हमारे DM साहब हैं उनको भी। और हमारी आपको बातें सही लगती हैं तो इस पर कार्य करने की भी ज़रूरत है, और मैं लगातार इस संदर्भ में बात करता रहता हूँ। हालांकि तमाम जगह पर गाँव में गौवंशों को लेकर समस्याएँ होती हैं, जिसको लेकर लोग कहते हैं, और ये भी देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से गौवंशों को जो समस्याएं हो रही हैं उसको लेकर कितनी ज़्यादा रुष्टता जो है वो देखने को मिल रही है। और सर्वाधिक समस्या जो है वो गाय की वजह से ही है, तो इस समझने की ज़रूरत है। और इसके अतिरिक्त जो ये ग्राम पंचायत रड़हता है उसके पास में रामपुरा रना गाँव है और शाहजहाँपुर क्षेत्र में बमियाना है। इसके अतिरिक्त और भी गाँव हैं। अब ये बॉर्डर का क्षेत्र पड़ता है, दोनों ज़िलों की जो भूमि है और वहाँ पर नदी की जो भूमि है कम से कम 2-3 हज़ार एकड़ होगी इस क्षेत्र में। और उस समस्त भूमि पर बड़े लोगों का कब्जा है, जिसमें राजनीतिक लोगों का भी संरक्षण है। इसी कारण से उस ज़मीन पर
फसलें उगाई जा रही हैं। अगर उस ज़मीन पर फसलें ना उगाई जाएं, तारों की चारों तरफ से बैरिकेडिंग करा दी जाए, तो इस पूरे बीसलपुर अथवा जो 2-4 जो ब्लॉक हैं, उन सभी के पशु यहाँ पर संरक्षित किए जा सकते हैं, वो भी सार्वजनिक क्षेत्र में खुलेआम, यानी कि उनको बांधने की भी आवश्यकता नहीं होगी और खुले में ही चरकर वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और पीने के लिए जो नदी का पानी है वो तो वहीं पर उपलब्ध हो जाएगा। तो ऐसे में समझ सकते हैं, गवर्नमेंट चाहे तो ये समाधान जो है 2 दिन में कर सकता है, लेकिन समाधान जो नहीं हो रहा है इसके ज़िम्मेदार भी हमारे राजनीतिक लोग हैं और प्रशासनिक व्यवस्था। और ऐसे में इस तरीके से जो गौवंशों की हत्याएं की जा रही हैं किसानों के द्वारा, जो घायल किया जा रहा है, तार से भी कट रहा है, तो ये हत्याएं करने के बराबर है, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर कोई मुस्लिम किसी भी गौवंश को इस तरीके से धारदार हथियार से प्रहार कर मार दे, तो हमारे हिंदू समाज के लोग जो हैं किस तरीके से हमलावर हो जाते हैं और कार्रवाई कर देते हैं, जिसमें हम भी शामिल हो जाते हैं, लेकिन कभी इस तरीके से आगे नहीं बढ़ते हैं जिस तरीके से अन्य लोग बढ़ जाते हैं। क्योंकि आज देखा जा रहा है किस तरीके से हिंदू समाज जो है वो कसाई प्रवृत्ति की ओर अग्रसित होता चला जा रहा है। तो इसलिए में नेता जो है, राजनीतिक लोग, वो प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं, जो अपनी कार्यशैली को समझते हुए भी कार्यशैली को नहीं समझ रहे हैं। अगर आप सबको मेरी बात अच्छी लगती है तो इसे कटु शब्दों के साथ ना लें और इसको स्वीकारें और इस पर कार्य करें। जय हिंद साथियों।